कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद वै ब्रजे ब्रजपशून् विशतो यतीतान् कालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिदृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वाम् उच्चाटयिष्यदुर्गम् विहरन् हृदिन्याम्। यद् वै ब्रजे ब्रजपशून् विशतो यतीतान् कालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिदृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वाम् उच्चाटयिष्यदुर्गम् विहरन् हृदिन्याम्। यद् वै ब्रजे ब्रजपशून् विशतो यतीतान् कालांस्त्वजीवयदनुग्रहदृष्टिदृष्ट्या तच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वाम् उच्चाटयिष्यदुर्गम् विहरन् हृदिन्याम्। का वह विषैला जल पी लिया और जब भगवान ने अपने बचपन में उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से ही जीवित कर दिया तो यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिए नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परम ईश्वर के अतिरिक्त ऐसा कठिन कार्य करने में और कौन समर्थ है। श्री ब्रह्मा जी भगवान के लीलावतारों को गिना रहे हैं। इस अध्याय के पहले छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं प्राधान्यतो जानृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्ण कषाय शोषान अनुक्रमिष्यत इमान सुपेशान। हे प्रिय पुत्र नारद, अब मैं भगवान के लीलावतारों को कहने जा रहा हूं प्रधान रूप से, जिनका वर्णन मुनियों ने बहुत अच्छी तरह से किया है, शास्त्रों में जिनका वर्णन है। इन लीलावतारों को पीना चाहिए, आपीयता पीना चाहिए। कैसे? कान से पीना चाहिए। कर्ण कषाय शोषान,
ब्रह्मा जी इन लीलाओं के विषय में कहते हैं कि कान में जो सांसारिक वासना सुनने की लालसा रहती है उसको ये समाप्त कर देगी। जो व्यक्ति भगवान के लीला अवतारों को बारंबार सुनता है तो उन अवतार कथाओं के अतिरिक्त अन्य वार्ता सुनने की उसकी लालसा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ये जो दूसरी बात सुनने की इच्छा होती है इसको कर्ण कषाय कहा गया। कान की गंदगी, सांसारिक वार्ता सुनना, परचर्चा सुनना, धन, स्त्री, बैरी, नास्तिक आदि की बातें सुनना, कहना, ये सब कर्ण कषाय। और मनुष्य कान के द्वारा ही नरक में जाता है। जितनी भी इंद्रियां हैं नरक में फेंकने वाली, उसमें सबसे भयानक है कान। सुन करके नरक में गिरना पड़ता है और सुन करके ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त करता है। पर जब तक कान में सुनने की दूसरी लालसा है तब तक व्यक्ति की स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए भगवान की लीला कथाओं को सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं आपीयताम कर्ण कषाय शोषण, कर्ण कषायों को सोखने वाली लीलामृत को पीना चाहिए। तो मैं इनको गिन रहा हूं। भगवान के विविध अवतारों को श्री ब्रह्मा जी गिने तो प्रायः और जो भी अवतार हैं वे हो चुके थे। जब ब्रह्मा जी गिना रहे थे तो उस समय और अवतार जैसे भगवान ऋषभदेव, भगवान कपिल देव, बाराह देव, नृसिंह देव, ये सब अवतार बीत चुके थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार अभी होने वाला था, इसीलिए भविष्यत में वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा श्री कृष्ण करेंगे। इसमें एक शब्द आया है उच्चाटयिष्यत। उच्चाटयिष्यत का अर्थ है उच्चाटन करेंगे, अर्थात कालिये को वृंदावन से बाहर करेंगे भविष्यत में। तो उस समय अभी इस युग में जो द्वापर के अंत में भगवान का अवतार हुआ स्वयं भगवान का, तो यह अभी हुआ नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी भविष्य में होने वाली लीला का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान में भविष्य और भूत और वर्तमान का भेद नहीं है। यह तो केवल इस प्राकृतिक जगत में गणना की जाती है, नहीं तो भगवान की ये सब लीलाएं नित्य सिद्ध हैं, अनादिकाल से हैं, केवल प्रकट होती हैं इस जगत में। तो प्रकट होने में और उसी समय शुरू होने में अंतर है। जैसे सूर्य है लेकिन वह प्रतिदिन पूर्व क्षितिज पर उदित होता है, उसी प्रकार भगवान की नित्य लीलाएं चलती रहती हैं और वे कभी कभी कहीं कहीं उदित होती हैं। इसी से ब्रह्मा जी यह वर्णन कर रहे हैं कि बाद में उदित होंगी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात का वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि ब्रज में, वृंदावन में भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो माधुर्य से अलंकृत हैं। वे ऐश्वर्य प्रकाशित किए हैं परंतु माधुर्य द्वारा मंडित लीलाएं हैं। कोई भी किसी असुर का वध करते हैं तो कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करते। पूतना का वध किया तो अपने ओठों से दबा दिया, हाथ से दबा दिया, मर गई। भगवान ने ऐसे तमाचा भी नहीं मारा। जो ब्रज से बाहर जाने के बाद वो तमाचा मारे हैं पहलवानों को, उसके पहले नहीं मारे। ये पूरी लीला में आप देखिए इन्होंने क्या किया। किसी के शरीर में वो स्वयं प्रवेश कर गए, किसी के मुख में हाथ डाल दिए, किसी का स्तन पी रहे हैं, किसी का पैर पकड़ करके पटक दिए, लेकिन तमाचा नहीं चला, मारे नहीं। वो क्रीड़ा कर रहे थे और उसी में वो लोग मर जाते थे। तो वृंदावन में जो भगवान की लीलाएं हैं ब्रज में, तो सर्वदा माधुर्य से युक्त है। ऐश्वर्य प्रकट होता था लेकिन वो माधुर्य से दबा रहता था सदा। तो केन जीव हरणम जब उल्लू की काया, उल्लू की काया पूतना का प्राण उन्होंने हरण किया तो कोई विराट रूप धारण करके उसको पटक कर मार कर नहीं। वैसे तोके ना जीव हरणम, तोके ना बिल्कुल शिशु रूप से, बच्चे के रूप से दूध पी रहे थे
और वो ऐसा लगता था कि वो गिरने के भय से पुतने के स्तन को पकड़े हुए। और वो तो कहती थी छोड़ रहे बहुत हो गया, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि कृष्ण को भय लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा। इसके स्तनों को छोड़ेंगे तो उसका शरीर ऊंचा था, प्रकट हो गई थी विकराल रूप में, तो नीचे देखकर डरते थे कि गिर न जाए, इसलिए वो पकड़े थे। मर गई तो भगवान का क्या दोष है। वो तो पकड़े थे। इसी तरह से कोई भी लीला कर रहे थे तो बिल्कुल माधुर्य मंडित। जैसे माँ यशोदा ने उनसे कहा कि तुमने माटी क्यों खाया हो माटी ना, तो श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ना हम भक्षितवान नंबर सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे माँ, मैंने माटी नहीं खाया है। तो माँ कहती है कि ये सब तो बताते हैं, तो कहते सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठ बोलने का ट्रेनिंग लिए हैं, तुम जानती नहीं हो किस तरह से झूठ बोला करते। सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। तो जब माँ ने कहा कि हाँ ये मान लेते हूं कि ये बच्चे झूठ बोलते हैं, और कुमारस्ते ग्रजोप्ययम, तुम्हारा अग्रज बलराम भी तो कह रहा है कि तुमने मिट्टी खाया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं तो क्या बलराम को तुम बहुत अच्छा समझती हो क्या है? अरे ये भी वैसा ही है, ये कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है, ये तो पड़ा रहता है कि तुमसे मुझे पिटवा दे, कभी भाई जैसा व्यवहार करता नहीं। और बात कह दूंगी तो तुम सुन करके बहुत रंज होगी। वो क्या कहता है, बलराम कहता है कि तुम नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो। सुनो ये क्या क्या कहता है, मैं कितना सह रहा हूँ माँ, और माँ तो चली थी उलाहना देने और इनके मुख से सुनने लगी। ये बलराम मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कहता है कि तुम्हारी कौन माँ है, तुम्हारा बाप कौन है। तो मैं कहता हूँ कि नंद महाराज मेरे पिता है, यशोदा मेरी माँ है। तो ये कहता ये तो दोनों गोरे हैं, तुम काला कैसे हो गया, तुम उनके पुत्र नहीं हो, कहीं से उन्होंने मोल खरीदा है तुमको। तुम ये आशा छोड़ दो कि नंद बाबा के बाद तुम उनके उत्तराधिकारी बनोगे, तुम दूसरे जगह के हो। हम इसी क्रोध के मारे मैं खेलने नहीं जाता हूं। कभी भी ये चर्चा उघार देता है, कभी भी चालू कर देता है, और वही कह रहा है ना कि माटी खाया है। तो विश्वास मत करो, ये सभी झूठ बोलते हैं। तो माँ ने कहा कि तुम सत्य बोलते हो ना। तो श्री कृष्ण कहते हैं माँ झूठ बोलना मैं जाना ही नहीं आज तक, झूठ किसे कहते हैं। तो माँ कहती यदि सत्य गृहस्थरी समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुम्हारी बात सत्य है, तुमने मिट्टी नहीं खाया है, नहीं, भगवान कहते हैं कि यदि इनकी बात को तुम सत्य मानती हो तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुख को सामने देख लो, सामने देख लो। फिर भी माँ नहीं मानी। माँ ने कहा ठीक है मुख खोलो। तो मुंह खुलवाया माँ ने डांटते हुए, और उसी बाल लीला में भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। अर्जुन को दिखाए तो अर्जुन की प्रार्थना से दिखाए, और बहुत भयावह दिखाए। अर्जुन देख करके डर गए बहुत तरह, लेकिन माँ को सहज बाल लीला में दिखा दिए। माँ कहते मुंह खोलो मुंह खोलो, मुंह खोला तो मुंह खोल करके तीनों जगत दिखा दिए। कोई भी लीला करते हैं तो माधुर्य से मंडित रहता है। तो माँ को जब दिखाया तो माँ ने सोचा अरे कि मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या वह सपना देख रही हूँ। किम स्वप्न दे तब उत्बुद्धि मोह। तो कुछ देर विचार करके कि नहीं, सपना में तो कोई वस्तु बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है, तो और सब घर द्वार देख रही है इधर उधर, अपने स्वजनों को काम करते हुए, गोपियों को तो कहती नहीं सपना नहीं है, ये सपना नहीं है, सत्य है। तब फिर कहती है किंवा मदियो बत बुद्धि मोह, क्या मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है क्या, कहीं मेरे बुद्धि का चक्र तो नहीं है, कोई भूत तो नहीं लग गया, कहीं मेरे पुत्र का ही कोई आध्यात्मिक योग तो नहीं है, इसी की विशेषता तो नहीं है। इस तरह से बहुत चक्कर में पड़ी, और फिर जा करके बेटी को, भगवान नारायण को प्रणाम करने लगी। तो हमसे कोई भी अपराध हो गया हो तो हमको क्षमा कीजिए, हमारे पुत्र के मुख में मैं क्या देख रही हूँ हे भगवान, कि कोई रोग है क्या है और इसके बाद आंख बंद करके ऐसे बैठी। तो कुछ देर के बाद देखती है कि कृष्ण है,
खेल रहा है, उसका छोटा सा मुख है। तो वो सोचने लगे कि कहीं मुख में बहुत बहुत बेकार चीज देखी हूं, तो कोई रोग तो नहीं है। तो दूध पिलाने लगे टेस्ट करने के लिए। बच्चा जब दूध पीता है तो मान लिया जाता है कि निरोग, और दूध पिलाने लगे। जब दूध पीने लगा बच्चा, तब माँ यशोदा का चित्त स्वस्थ हुआ। ठीक ठीक, और वो मान ली कि ये मेरा भ्रम था, कुछ भी इसके मुख में नहीं है, सब ठीक है तबीयत इसकी, लेकिन हमारा भ्रम है। किसी भी लीला में अंततः माधुर्य विजयी होता है ब्रज में। यहाँ पर इस श्लोक में श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान ने कालिये हरद में, जमुना के दह में कालिये को उच्चाटन करेंगे, उसे दंड देंगे और वृंदावन से बाहर करेंगे। तो वो अभी क्रीड़ा में किया भगवान ने। कालिये को मारने के लिए कोई डंडा लेकर के नहीं गए। इधर अगर कोई साधारण सांप को भी व्यक्ति देखता है तो क्या वो हाथ और पैर से मारेगा कभी? और पैर से उन्होंने मारा भी नहीं, उसके फण पर वो नृत्य करने लगे, नाचने लगे। नाचने में ही वो मर गया, पैर के आघात हो रहे थे, वो दूसरी बात है, लेकिन भगवान तो क्रीड़ा कर रहे थे ब्रज में। तो घटना ऐसी थी, गर्मी का महीना था और एक दिन श्री बलराम जी गोचारण के लिए नहीं गए। यह श्री भगवान का ही संकल्प था। यदि बलराम जी चले गए होते उस दिन तो ब्रज के सखा ये विष नहीं पी पाए होते, और श्री कृष्ण भी कालिये में कूद नहीं सकते थे। वो बलराम जी के कंट्रोल में रहते हैं, इसीलिए बलराम जी उस दिन नहीं गए। कुछ अचिंत लीला शक्ति थी। गर्मी का महीना था, और गर्मी के महीने में आप जानते हैं बार बार प्यास लगती है। तो जो बच्चे गाय चरा रहे थे, गोचारण करते हुए उन्हें प्यास अकस्मात लग गई। प्यास लग गई तो वे अपने गौओं को हाँक करके जमुना के तट पर ले गए काली हरद के समेत, और विवेक नष्ट हो गया। पहले से जानते थे कि ये पूरा हरद का जल विषाक्त हो गया है, परंतु प्यास इतनी थी कि यह विवेक नष्ट हो गया और जा करके वे पानी पिए। गौएं और गो सब एक साथ पानी पीना चालू किए। यदि कोई पहले पीता और बेहोश होकर के गिरा होता तो दूसरा सावधान हो गया होता, लेकिन यह भगवान की लीला शक्ति थी। युग पर एक साथ सब लोग पीना चालू किए, गौएं और गो, और श्री कृष्ण देख रहे थे। और जमुना जल का केवल मुख से स्पर्श होते ही सब मूर्छित होकर के वहीं तट पर गिर गए, मर गए सभी। तो उसी को ब्रह्मा जी कहते हैं, जदवई ब्रजे ब्रज पशुन दुसतो ये पीतान पालान तो संजीव जीवयद अनुग्रह दृष्टि वृष्टि। ब्रज पशुन और पालन, ब्रज के पशु और पशुओं का पालन करने वाले, विषतो ये पीतान, ये विष का जल पी लिए थे। तो श्री कृष्ण उस समय बिल्कुल खिन्न होने की लीला किए। हाय रे, मेरे आंखों के सामने मेरा सारा धन चला गया, मानो भगवान इस दशा में आ गए। लीला कर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान बिल्कुल दुख में पड़ गए, जैसे किसी बच्चा की सभी गौएं मर जाएं और अपने साथी भी मर जाएं तो उसकी क्या दशा होगी, वो भगवान की दशा हुई। उदासी छा गई चेहरे पर बिल्कुल, और जा करके अपने सखाओं के मूर्छित शरीर को आलिंगन कर रहे थे भगवान, और रो रहे थे, गौओं को सहला रहे थे। और उस समय भगवान के आंखों से जो प्रेम के आंसू गिरे थे, उन आंसुओं का स्पर्श होते हुए लोग जी गए। वो उन्होंने टीका में लिखा है। यदि भगवान परम ईश्वर है, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वे शोक की लीला कर रहे थे, और कृपा दृष्टि से उन्होंने देखा सब पर, स्नेह दृष्टि से, कि मेरी गौ के नाम भी थे, मेरी यह गाय, मेरा यह सखा, ऐसे करते थे, देखते थे, और देखते ही सब जी गए। और यह बात उनको याद थी कि हम लोग विषैला जल पी करके मर गए थे। तो श्री कृष्ण ने जब जीवित किया तो उन बच्चों को
यह बात याद थी कि हम लोग यहाँ आए, बहुत तीक्ष्ण जल पिए और पी करके हम लोग छटपटा करके यहाँ गिर गए। वो दशा उनको याद थी। तो जब जी गए और पानी पीने की जलन, विष पीने की जो जलन थी सब चली गई, स्वस्थ हो गए बिल्कुल, तो वे लोग परस्पर विचार करने लगे कि कैसे हुआ। लेकिन सब ने यही माना कि यह श्री कृष्ण का स्नेह है। उनको ये इस बात का पता था कि गर्गाचार्य जी ने कहा है कि कृष्ण में नारायण का आवेश होता है, यह गुण में नारायण के समान है। तो वे लोग मानते थे कि कृष्ण पर भगवान की कृपा है और उस कृपा से हमको इसने जीवित कर दिया है। ये जीवन भर मानते रहे कि कृष्ण ने हमें जीवित किया है। ईश्वर नहीं मानते थे, इनको भगवत बुद्धि नहीं करते थे, मित्र बुद्धि करते थे, लेकिन यह जानते थे कि मेरे इसी मित्र ने हमें जीवन दान दिया है। विष जलापयाद व्याल राक्षसा। गोपियां भी कहती है कि हे प्रियतम, आप हम लोगों को कालिए के विष से बचा लिए, तो आज विरह के विष में क्यों मार रहे हैं? जब मारना था तो उसी दिन छोड़ दिए होते, सब लोग मर गए होते। जब घर के बच्चे मर गए, गौएं मर गई और सब कुछ, तो सब लोग तो काली हरद में कूदने ही वाले थे, सब लोग मर गए होते। एक दिन मर गई होती, दुख नहीं हुआ होता। ये जीवन भर विरह के दुख में मार रहे हैं, तो उस समय क्यों बचाए? ये घटना ब्रज में सब जगह विख्यात है कि कृष्ण बचा रहे हैं ब्रज को, चाहे जो भी उनकी अचिंत शक्ति हो, जोग वैभव हो, लेकिन श्री कृष्ण कृपा करके बचा रहे। इस तरह से गोपों को भगवान ने जीवित किया, गौओं को जीवित किया, कृपामृत दृष्टि से देख करके जीवित किया। ये भगवान की विशेषता है। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती। आज के युग में भी भगवान कृष्ण पर बहुत लोग बातें कहा करते हैं, बहुत, कोई अनुकूल या प्रतिकूल। अनुकूल बातों में भी कुछ लोग बहुत पूर्णता से श्री कृष्ण को नहीं समझते हैं, बड़ाई करते हैं, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण की बड़ाई यह है कि वे परब्रह्म हैं, साक्षात हरि है, परमात्मा है। और जितनी भी अचिंत शक्तियां हैं, अघट घटना करने वाली शक्तियां हैं, सब श्री कृष्ण में स्वाभाविक है। तो किसी मरे हुए व्यक्ति को केवल आंख से देख करके जीवित कर देना ये संभव नहीं है किसी के लिए, लेकिन भगवान ने सबको देखा और वे जी गए। क्या कभी ऐसा डॉक्टर आपने सुना है? भागवत में भी ऐसे वैद्य का कभी नहीं वर्णन किया गया है। वे लोग भी जीवित किए हैं तो किसी न किसी उपचार की विधि से, लेकिन देख करके जीवित कर दिया हो ऐसा बहुत कम उदाहरण मिलता है। तो भगवान ने कृपा दृष्टि से जीवित कर दिया। इसी से भगवान का दर्शन करना चाहिए। भगवान की दृष्टि में वो शक्ति है कि हमारा सारा दुख, अज्ञान भगवान हर लेते हैं। जब दर्शनम, 6 प्रकार की भक्ति में भगवान का दर्शन बताए हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वंदना में। जद कीर्तनम, जद श्रवणम, जद अर्हणम, जद वंदनम, जद, ऐसे उसमें दर्शनम जी। भगवान का दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भले दर्शन करने वाले का चित्त इधर उधर हो, लेकिन भगवान का तो चित्त इधर उधर हो नहीं सकता है। वो तो मंदिर में आने वालों को देखते ही हैं कि आया हुआ है, और बड़े ध्यान से देखते। एक बार वृंदावन में ऐसी घटना घटी थी। एक सूरदास थे, बहुत बड़े साधु, तो रोज मंदिर में जाते थे बांके बिहारी में। तो कुछ युवकों ने एक दिन उपहास किया उनका कि और लोग तो ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं, महाराज जी आप क्यों आते हैं, आप तो देखते नहीं हैं। तो उन्होंने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया, सब लोग ठाकुर जी को देखने आते हैं और मैं इसलिए आता हूं कि ठाकुर जी देखें कि मेरा दास आया हुआ है, वो हमको देख लें रोज, इसके लिए मैं आता हूं। बांके बिहारी अंधे नहीं है ना। तो वो सब लड़के थे, फिर चरण में गिर गए, क्षमा मांगने लगे। तो भगवान तो देखते हैं। ये भगवान की दृष्टि में शक्ति है जो बहुत उपचार से, मेडिकल विधि से जीवित नहीं किया जा सकता। वो भगवान की दृष्टि से जीवित हो जाता है व्यक्ति।
यह अनुभूत विषय है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा संकट में है, धनाभाव में है, या स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है, और भी कई तरह के दुरूह कार्य नहीं हो रहे हैं, वो कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करे, भगवान का दर्शन करे और मांगे, उसके कार्य पूरे हो जाते हैं। यह देखा गया है। भगवान को किया गया प्रणाम सभी दुखों से मुक्त कर लेता है। वो बहुत संवेदनशील व्यक्ति अपने शरण में आए हुए पर बहुत विचार करते हैं, उपेक्षा नहीं करते हैं। तो भगवान अपनी लीला में यह दिखा रहे हैं कि देखो मेरे देखने से ही सब जीवित हो गए, और इसके बाद तत्शुद्धे यमुना को शुद्ध करने के लिए भगवान यमुना में कूद गए। कोई ऐसा नहीं कि कोई भगवान ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि अब यमुना को शुद्ध करना चाहिए, गंगा को शुद्ध करना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद भी जमुना जी गंगा जी रोज और गंदा होती जा रही। लेकिन भगवान ने सोचा जमुना को शुद्ध करने के लिए, पूरा पानी विषैला हो गया था, विष से व्याप्त हो गया था, तो उसको शुद्ध करने के लिए भगवान ने मन में विचार किया, इस जमुना को अशुद्ध किया है कालिए ने। जो पानी मनुष्यों के लिए, पक्षियों के लिए, गौओं के लिए, सबके लिए अमृत के समान था, वह पानी विष से युक्त हो गया था। तो भगवान सोच रहे थे कि इसका उपयोग गौएं नहीं कर पाती हैं, पक्षी भी नहीं कर पाते थे। उस कालीय ह्रद में, जमुना के उस कालीय ह्रद में ऐसा प्रभाव था कि उसका पानी उबलता रहता था। कालिए के 1000 फण थे, उसमें 100 प्रधान थे, तो 1000 फणों से विषाग्नि उगलता रहता था, और जो विष उगलता था उस उल्का बन जाती थी, लपटे, और उसे पानी बिल्कुल गर्म होता रहता था। और पानी जब गर्म होता है तो ऊपर उठता है, आपने देखा होगा। तो जमुना का वो ह्रद हमेशा ऐसा रहता था, जैसे उबलता रहता था पानी, इतना गर्म। और पतंतु परिका खगा, और ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस करके मर जाते, गिर जाते थे जमुना के जल में, इतना उष्ण। पानी में कोई पड़ जाता तो उसकी क्या दशा होती, जब उसके छू करके हवा जो चलती थी, ऊपर से झुलस कर पक्षी गिर जाते थे बहुत ऊंचे से। और म्रियंते तीर गाजस्य, और तीर पर जाने वाले मनुष्य या पशु सब मर जाते थे। यहां तक कि तीर के सारे वृक्ष मर गए थे विष की फुहियों से। जब जल के तरंगों को छू करके हवा चलती थी तो विष की छोटी छोटी बूंदों सारे वृक्ष मर गए थे वृंदावन के आसपास। तो आसपास जाने वाले मर जाते थे, केवल हवा के तरंग आने से, हवा तरंगों से हवा आती थी तो उससे मर जाते थे, ऊपर के मर जाते थे। केवल एक वृक्ष तट पर जीवित था, और ऐसा कहते हैं कि उस वृक्ष पर श्री गरुड़ जी ने अमृत रखा था एक बार, तो इस कारण से वो नहीं मरा था। अथवा भगवान की लीला में वो सहायक होने वाला वृक्ष था, इसलिए भगवान के संकल्प से नहीं मरा था। एक कदम्ब का वृक्ष था जमुना के तट पर, वहीं काली ह्रद पर। तो भगवान ने सोचा शुद्ध करना चाहिए। तो शुद्ध करने की उनकी प्रक्रिया क्या थी? वे कदम्ब पर चढ़े, खेल कर रहे थे, और बच्चों ने देखा तो श्री कृष्ण जल्दी जल्दी कदम्ब पर चढ़ गए। कदम्ब पर चढ़ करके बिल्कुल उत्तुंग, सबसे उच्चतम शाखा पर चढ़ गए। सब बच्चे देख रहे थे, सोच रहे थे क्यों चढ़ रहा है, क्यों चढ़ रहा है। वहां जा करके श्री कृष्ण ने अपने दुपट्टा को कमर में बांधा, और कमर में बांध करके और ऐसे अपने हथेली को ठोक करके, आस्फुट करके, और वहीं से जमुना के दह में कूद पड़े। वो कूदते समय अद्भुत निर्भय भगवान थे, तो कूदे। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने उस वृक्ष के उच्चतम शाखा से जमुना के ह्रद में कूदे तो बहुत जोर की आवाज हुई। कालियों को ऐसा लगा जैसे मैनाक पर्वत गिर गया दह में। आवाज बहुत हुई। भगवान ने कुछ इस तरह की लीला किया। यद्यपि उनका छोटा शरीर था,
उससे उतना भयावह शब्द होने वाला नहीं था, लेकिन भगवान ने जानबूझ करके कुछ ऐसा किया। जो पेंदी में रह रहा था घर बना करके कालिए, उसमें रत्न आदि सब भरे थे, तो बहुत जोर की आवाज हुई और पानी बहुत आंदोलित हुआ, तो अकस्मात अपने 1000 फणों से वो आग उगलने लगा, विष उगलने लगा और इससे पानी और ऊंचा चढ़ने लगा। तो एक तो भगवान के कूदने से पानी आंदोलित हुआ और दूसरे अकस्मात उच्छ्वास लेने से तो धनुष शतम चारों तरफ 100 धनुष पानी ऊपर उठ गया, तट को छू लिया। 100 धनुष मतलब 400 हाथ पानी बढ़ गया। ये समुद्र कभी भी इतना नहीं बढ़ता है और इतना पानी बढ़ा चारों तरफ 400 हाथ। तो एक हाथ लगभग 1.5 फीट का होता है ना, 600 फीट पानी चारों तरफ फैला इस तरह से, इतना जोर से भगवान कूदे। कालिए जो नीचे था तो अथाह जल था उस दह में, फिर तो सोचने लगा ये क्या है, पर्वत गिरा, कोई गजराज गिर गया, ये क्या हुआ। तो बहुत क्रोध में हो गया। सर्पों का स्वभाव है, कुछ लोग स्वभाव से ही बहुत क्रोधी होते हैं, उनको क्रोध वशा कहा गया है भागवत में। जो क्रोध के द्वारा ही कंट्रोल्ड हो रहते हैं वो क्रोध वशा कहा गया। और सर्प हमेशा क्रोध में रहते हैं, थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ बस क्रोध, और थोड़ा छू दिए तो अपने फन को फैलाते हैं, क्रोध करते हैं। तो वो तो ऐसे ही भयानक क्रोधी था। उसने ऐसा माना कि हमारे घर में ये उपद्रव कर रहा है कोई, ऐसा मानता था कि यह जो जमुना का दह है 1 योजन में 4 कोस में फैला हुआ दह था, यह मेरा है, इसमें किसी को नहीं आना चाहिए। और परदेशी था और रमणक द्वीप छोड़ करके आया था वृंदावन में। कभी कभी बहुत बुरे स्वभाव वाले लोग भी वृंदावन में जाते हैं और वहां के लोगों को दुख देते हैं। भगवान ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर कर देते हैं जाना चाहिए वृंदावन तो वहां के लोगों को सुख देने के लिए, न कि वहां के वृक्षों को जलाने के लिए, पक्षियों को मारने के लिए, गौओं को मारने के लिए, आदमी को तंग करने के लिए। ये कालिए तो ऐसे गया था, भाग करके आया था गरुड़ जी के भय से, और यहाँ आकर के सबको मारने लगा। यही अपराध का फल होता है। गरुड़ जी एक मत्स्य खाना चाहते थे वृंदावन में, तो सौभरी मना कर दिया था कि नहीं तुम नहीं खा सकते हो। तो गरुड़ जी खा लिए जबरदस्ती। तो उसने साथ दिया कि अगर तुम यहाँ फिर आए और आकर तुमने मछली खाने का प्रयास किया तो तुम मर जाओगे। मैंने आज तक जितना तप किया है उस तप के प्रभाव से तुम मर जाओगे यही अपनी तपस्या का बल दिखाया। तो गरुड़ जी छोड़ दिए, एक ब्राह्मण की बात की रक्षा के लिए छोड़ दिए, कोई बात नहीं, मर्यादा के लिए वृंदावन छोड़ दिए। और जब कालिए से और गरुड़ जी से झगड़ा हुआ तो गरुड़ जी के भय से कालिए ये पता लगा लिया था कि एक ऐसा स्थान है जहां गरुड़ कभी नहीं जाता है वो पहले से उसको पता हो गया था। तो रमणक द्वीप में लड़ाई हुआ, गरुड़ जी ने मार दिया एक पंख से, वो वहां से अपने बाल बच्चों को लिया और भाग करके वृंदावन आ गए। देखिए सौभरी की, सौभरी क्यों साथ दिया था गरुड़ जी को? दया करने के लिए कि यहाँ की मछलियां सुख से रहे, गरुड़ न खाए, इसके लिए साथ दिया था। गरुड़ जी तो अकस्मात आए थे, 1-2 मत्स्यराज खा करके चले जाते नाश्ता करके, वो तो सदा रहने वाले नहीं थे। लेकिन गरुड़ जी जैसे वैष्णव को जब वहां से हटाया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि भयावह कालिए वहां आया और एक भी मछलियां जीवित नहीं रह पाई। फिर पहला तो ये हुआ प्रभाव। कुछ मछलियों की रक्षा के लिए सौभरी ने साथ दिया था कि यहाँ वैष्णव राज गरुड़ जी नहीं आ सकते, तो नन वैष्णव राज तो आ गए ना और आ गए, और सबसे पहला खतरा मछलियों को हुआ, एकदम साफ हो गई, एक भी मछली नहीं रह सकती उस विषैले जल में, सब मर गई। और वृक्ष मर गए, आसपास के पक्षी सब मर जाते थे, मनुष्य मर जाते थे, कोई जा ही नहीं सकता था वहां तट पर। तो वैष्णव अपराध का इतना घातक फल बनता है
तो वहां वो आकर के रहता था। तो मानता था कि मेरा घर है, यहाँ किसी को नहीं आना चाहिए, इसलिए वो श्वास लेने लगा और तुरंत चला क्रोध में फुफकारते हुए। तो नीचे से वो आ रहा था ऊपर, और भगवान उसमें कूद करके ऐसे मौज से तैर रहे थे कि जैसे उनको पता ही नहीं है कि यहाँ कोई कालिए रहता है या यह भयानक स्थान है। वे आनंद में लीला कर रहे थे, तैर रहे थे, जलखेली कर रहे थे, थपथपा रहे थे जल को, कभी पैर और हाथ चला रहे थे, कभी ऐसे उलट रहे थे पानी में, वे खेल रहे थे। एक प्रश्न होता है कि जब इतना भयावह जल था, विषैला, तो श्री कृष्ण पर क्यों नहीं प्रभाव डाल रहा था? इसलिए कि श्री कृष्ण का जो श्री विग्रह है वो चिन्मय है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, उसमें विष आदि का कोई प्रयोग नहीं हो सकता है। यह सब प्राकृत वस्तुएं हैं, मैटर है, और भगवान स्पिरिट हैं, फुली पूर्ण, उन पर विष का क्या असर होगा? तो खेल रहे थे, खूब आनंद में, मौज में खेल रहे थे। लेकिन कालिए कितना खल था, कितना दुष्ट था। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब वो आया नीचे से, ऐसे देख रहा था, नीचे पानी पारदर्शक होता ही है, ऊपर श्री कृष्ण जल थपथपा रहे थे, खेल रहे थे। इस दुष्ट को चाहिए था कि हमारे घर में जब लड़का आया है तो उसको बुलावे, कुछ मिठाई दे, खिलावे, है ना, स्वागत करके भेजना चाहिए था। लेकिन बहुत खल था। बारंबार कालिए के प्रसंग में कालिए को खल कहा गया है, बारंबार। उसकी पत्नियां कहती हैं और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान कहते हैं, और वो स्वयं भी कहा है भगवान से, वयम खला सहोत्पत्त्या, हे नाथ हम जन्म से ही खल होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कुसंग में पढ़ करके खल हो जाते हैं, जन्म से ही हम खल होते हैं। और भगवान को उसने जवाब दिया है, लेकिन हम लोगों का स्वभाव आपने बनाया है ना, तो आप ही दोषी हैं। अब हम क्या कहें? अब मारिए चाहे छोड़िए, सिर तो खराब कर ही दिए पीट पाट करके, लेकिन ये हमारा स्वभाव बनाया कौन? आप ही बनाए हैं ना। देखिए इसका इतना खराब स्वभाव था, इतना अच्छा, इतना सुंदर बच्चा अपने घर में आया है और जल में तैर रहा है, खेल रहा है, फिर भी डसने के लिए आ गया। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीणंतम प्रतिभयम कमलोदरांघ्रिम संदस्य मर मसुरुषा भुजया चचाद। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह देखा, देखने पर एक बार विचार किया कि कितना सुंदर लड़का है। ये थोड़ा सा विचार आया, सुंदरता देखा, तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम, बहुत सुकुमार और उज्जवल मेघ जैसा शरीर चमक रहा था उसका, पीला वस्त्र पहना था, श्रीवत्स लक्ष्मी रेखा भी देखा, और स्मित सुंदर आश्यम, उस विषैले जल में भी श्री कृष्ण हंस रहे थे। यह भगवान का स्वभाव है, हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंद घन है। स्मित सुंदर आश्यम, आश्यम का अर्थ बदनम, भगवान का मुख बिल्कुल मुस्कान से युक्त था, तैर रहे थे, मानो भगवान श्री कृष्ण इस लीला को का आनंद ले रहे थे कि मैं ऊपर से कूदा हूं और अतल जल में विहार कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा तैरना जानता हूं, और वे आनंद ले रहे थे उस जल में। कालिए देख रहा है कि इसके मुख पर मुस्कान है, क्रीडंतम अप्रतिभयम, वो देखा कि इसको कोई भय नहीं है। इस बच्चे को लगता है कोई पता ही नहीं कि कहाँ आया है, इसको कोई भय नहीं है। कमलोदरांघ्रि, और चरण को ध्यान से देखने लगा तो चरण कैसा था? कमल उदर अंघ्रि, अंघ्रि का अर्थ चरण। भगवान के चरण ऐसे दिखाई दे रहे थे जल में, जैसे लगता था कि कमल का भीतरी भाग दिखाई दे रहा है, कमल का उदर। सरसिजोदर श्री मुसादृश, सरसिज उदर, कमल का जो भीतरी भाग होता है वो और अधिक सुकुमार और सुंदर होता है। बाहर तो हरे हरे पत्ते भी रहते हैं, अपेक्षाकृत कुछ कठोर पंखुड़ियां रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे भीतर जाते हैं उधर में कमल के तो और कोमल होता है। कालिए देख रहा है कि कमल के समान कोमल चरण है, लेकिन गया और क्रोध में डस दिया मर्म स्थानों पर, आंख में, हृदय में, कान में, इधर उधर डसा,
यद्यपि इस दुष्ट के डसने का कोई प्रभाव भगवान पर नहीं हुआ और न तो इसका मुख पहुंच पाया, लेकिन अपने समय से भगवान के आंखों में, हृदय में डसा, वो मर्म स्थान जहां से विष का संचार जल्दी चारों तरफ हो जाए, ऐसे स्थान में डसा और रुषा भुजया चछाद, और क्रोध से अपने देह द्वारा ही, अपनी भुजा द्वारा श्री कृष्ण को आवेष्टित कर लिया। डसा भी और डस करके इनको निगलना चाहता था। विष तो डाल दिया शरीर में, ऐसे गया नहीं विष, लेकिन कभी कभी विचार किया जाता है वास्तव में कितना खल था। यही कारण है कि इसके लिए हमेशा खल शब्द का प्रयोग किया गया। इतने सुंदर भगवान को देख करके इसको थोड़ा भी स्नेह नहीं उमड़ा। अरे कम से कम डांट दिया होता, इतना छोड़ दिया है, चलो भागो इधर क्यों आ गए, तब भी माना जाता है कि अच्छा आदमी है। हमारे घर से बाहर जाओ, नो एडमिशन, यहाँ प्रवेश नहीं है, कैसे आ गए। लेकिन सीधा मारना चाहा, सीधा मारना चाहा। परंतु भगवान श्री कृष्ण अद्भुत स्वभाव के हैं, वे किसी के इन दोषों को नहीं देखते। भगवान का एक अद्भुत स्वभाव है, वो कृपामय है और कृपा ही करते। वे चाहते तो कालिए को शुरू में ही मार सकते थे, संकल्प मात्र से मार सकते थे, अथवा उधर से ही एक गोवर्धन पर्वत जैसे पर्वत पटक दिए होते, वैसे ही दबकर मर गया होता। लेकिन भगवान अपने शरीर का दुर्लभ श्रीअंग का संस्पर्श दे रहे हैं उसको। यह भगवान की अपनी दया थी। उसके घर में गए, तैर रहे हैं, उसे दर्शन दिए और दर्शन के बाद अपना स्पर्श दे रहे हैं। सांप अपनी भुजा से लपेट लेता है, उसके शरीर को ही भुजा कहा जाता है, भुजग कहते हैं। उसका पूंछ से लेकर मुख तक हाथ का काम करता है, भुजा का काम करता है। तो अपने भुजा से ही, अपने देह से श्री कृष्ण को लपेट लिया और बहुत कड़ा अपनी समझ से कि ऐसे लपेटने से और दबाने से ही मर जाएगा। एक तो विष का संचार अपने समझ से वो किया था, डसा था और ऊपर से भुजा से पकड़ लिया, दबा देना चाहता था कि यह मर जाए। इसी तरह भुजया चछाद। और भगवान भी अद्भुत लीला कर रहे थे, उसके आवेष्टन में, उसकी भुजाओं में आकर के वे बिल्कुल बेहोश जैसे लीला कर रहे हैं। पानी के ऊपर जब गौओं ने देखा और गोपों ने सखा कि हाय हाय कृष्ण को तो भयावह काली ग्रस्त कर लिया, और वो लोग ध्यान से देखे तो श्री कृष्ण में कोई चेतना नहीं थी, तो वे समझ गए कि काली डस दिया और श्री कृष्ण के प्राण खत्म हो गए। वे ये सोचने लगे और इतना दुख हुआ कि वे लोग सब वहीं तट पर पुनः मूर्छित होकर के गिर गए। उसी दिन की बात, एक बार मरे थे और इस बार फिर बिल्कुल बेहोश होकर के गिर गए। इतना ही देख करके कि श्री कृष्ण को सांप ने पकड़ लिया और डस दिया, और वे न तो पुकार सके किसी को और न कुछ चिल्ला सके। इतना हृदय में इतनी पीड़ा हुई, इतना दुख हुआ कि वो सब मूर्छित होकर के गिर पड़े वहीं पर। और भगवान बहुत देर तक अपने को कालिए की भुजाओं में रखे थे। एक भक्त ने लिखा है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है कि भगवान कालिए के देह के स्पर्श का मजा ले रहे थे। तो श्री कृष्ण कोई दुख में नहीं थे, भगवान को अच्छा लग रहा था कालिए हमें पकड़ा है, और निश्चेष्ट बहुत देर तक रहे। और उधर क्या हुआ कि ब्रज में, मतलब गांव में बहुत से उत्पात होने लगे। पुरुषों के बाएं अंग फड़कने लगे, भूकंप होने लगा, स्त्रियों के दाएं अंग फड़कने लगे, कोई भयावह पक्षी उड़ने लगे, कई प्रकार के भूमि में, आकाश में और शरीर में अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे, अपशकुन होने लगे, जो किसी तत्कालिक भय की सूचना दे रहे थे। तो जब ही इस प्रकार के अपशकुन हो रहे थे तो ब्रजवासी लोग आपस में जुट कर कहने लगे कृष्ण कैसे है, कहाँ गया है। तो सबको पता चला कि बलराम घर पर रह गया है। तब वे लोग मान लिए कि कृष्ण का ही कुछ न कुछ हो गया, क्योंकि जिससे प्रेम होता है तो किसी अपशकुन के समय आदमी उसी के अनिष्ट की आशंका करता है।
तो ब्रजवासियों का अनौपाधिक प्रेम कृष्ण के साथ है, मतलब बिना स्वार्थ का प्रेम। तो जब ही अब शकुन हुए तो सब यही मानने लगे कि श्री कृष्ण पर कोई संकट आ गया है, तभी ऐसा हो रहा है, दूसरे कारण से ऐसा नहीं हो सकता। सब रोने लगे, उदास हो गए, माँ जसोदा के पास गए। ताजा घास कटी थी, उससे और बीच बीच में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह का दर्शन करते हुए ये लोग जा रहे थे। बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह उभर रहे थे, जिनमें कुछ स्पेशल मार्क्स हैं, जैसे जौ, अंकुश, ध्वज, कमल, स्वस्तिक आदि के चिन्ह हैं। तो सब उसी चरण चिन्ह के सहारे जा रहे थे। बार बार देख रहे थे, जहां पत्थर पड़ जाता था वहां वे कुछ संकित हो जाते थे, किधर गए हैं, किधर गए हैं। तो गौएं तो बिखरी थी, बहुत दूर में बिखर जाती थी, लेकिन फिर भी पुनः जब धूल पड़ती थी, धूली में मैदान आता था, तो वहां देखते, जहां केवल घास रहता था तो वहां पर गौओं के द्वारा चरे हुए घास को देख करके आगे बढ़ रहे थे। जहां चरण चिन्ह डायरेक्ट मिलता था वहां तो बढ़ ही रहे थे। इस तरह से सब लोग चलते चलते जमुना के तट पर आए, और वहां आकर के जब इन लोगों ने देखा कि श्री कृष्ण की ये हालत है, तो जैसे पहले दशा हुई थी गोपों की और गौओं की, वही दशा उनकी हो गई। माँ जसोदा अब पुत्र को पकड़ने के लिए जाने लगे। उसको ये थोड़ा भी स्मरण नहीं था कि कालिय दह है और कालिय सर्प है। वो श्री कृष्ण को हा पुत्र, हा वत्स, हा बेटा कहते हुए वो तो जल में कूदने के लिए तैयार हो गए, जा रहे थे। गोपियां पकड़ ली उसको, जो मातृभाव वाली गोपियां थी, जसोदा की सखियां, वे लोग समझाने लगी, सखी तुम चिंता मत करो, कृष्ण आएगा। उनके मन में भगवान ऐश्वर्य की लीला उदित कर रहे थे, और ये ब्रज प्रिय कथा कथन, ब्रज में जो जो कृष्ण की घटना हो चुकी है वो बताने लगी। बहन तुम जमुना में मत कूदो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कृष्ण का कुछ भी नहीं होगा, वो आएगा। देखो उस दिन पूतना आई थी तो इसका कुछ भी नहीं हुआ, वही मर गई। वो वृक्ष गिरे थे तो कृष्ण पर नहीं गिरे, उस दिन बच गया था। शकट उल्टा था तो उस दिन बच गया था। इस तरह से नाना प्रकार से उसने धेनु का वध किया, अघ का वध किया, बक का वध किया। सखी इसका कुछ भी नहीं होगा, तुम धीरज रखो, धीरज रखो, तुमने बहुत पुण्य किया है, तुमने बहुत सत्कर्म किया है, तुम्हारे सत्कर्म के प्रभाव से कृष्ण का कुछ भी नहीं होगा, ये आएगा आएगा। इस तरह कह कह करके बाह पकड़ ली और माँ जसोदा को समझा रही थी, लेकिन जसोदा जी के दांत लग गए, दांत बैठ और वो बिल्कुल बेहोश होकर के गिर गई। और गोपियों की क्या दशा है, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अद्भुत वर्णन किया है। जो गोपियों ने देखा कि हमारे प्रियतम इस दशा में हैं, तो उनको तो सारा विश्व शून्य लगने लगा। यद्यपि उनके घर के सब लोग थे और सब कुछ था, लेकिन कृष्ण के बिना तीनों जगत शून्य लगने लगा। और उस समय गोपियां भगवान नारायण से विनय कर रही थी कि हे नाथ, हे लक्ष्मी नाथ, हमारे प्रियतम को बचा दीजिए, बचा दीजिए। हे शेष नाग पर शयन करने वाले, ये सब मना रही थी। और ये कह रहे थे हमने कुछ भी यदि गणपति जी की सेवा की हो, भगवान शिव की सेवा की हो और श्री रंगनाथ जी की, नारायण की सेवा की हो, तो उस सेवा के प्रभाव से हमारे प्रियतम का कुछ भी न हो। इस तरह से अपने अपने पुण्य को दाव पर लगा रहे थे, और वो भी फिर मूर्छित हो गई, गौएं मूर्छित हो गई। हाँ, ब्रज से जितने लोग गए थे, नंद बाबा और गोप प्रवेश करना चाहते थे, जा रहे थे, तो श्री बलराम जी ने अपनी शक्ति लगा करके सबको रोक दिया। इसी के लिए वो नहीं आए थे। यदि बलराम जी नहीं आए होते इनके साथ ब्रज से, तो ये सब प्रवेश कर गए होते। तो बलराम जी ने अपनी शक्ति का आविष्कार करके रोक लिया। जितने लोग थे उतना रूप उन्होंने बनाया और सबको पकड़ कर रोक दिया, और समझा भी रहे थे कृष्ण का कुछ नहीं होगा, धीरज रखिए, धीरज रखिए। लेकिन कोई धीरज में नहीं थे, सब मूर्छित हो गए। तो बहुत देर तक भगवान इस दशा में अपने को दिखा रहे थे। टीका में प्रश्न किया गया है कि भगवान अपनी इस दशा को क्यों दिखा रहे थे भक्त को।
एक सांप डस दिया है, पकड़ लिया है। वास्तव में श्री कृष्ण की यह इच्छा रहती है कि उनके प्रेमी उनके विरह में रोए, क्योंकि रोने में और भगवान से आलिंगन करने में कोई भेद नहीं है। भगवान तो स्वयं ही अपने विरह में रोने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और इस अवतार में भगवान सबसे ज्यादा रोए हैं। गंभीरा मंदिर में पुरी में भगवान 12 वर्ष तक रोए हैं अखंड। वो दिन में जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, भक्तों के साथ वार्ता करते थे, लेकिन रात भर गोपियों के भाव में रोते रहते थे। हा प्रियतम, हा नंद कुल चंद्रमा इत्यादि कह करके हमेशा विलाप करते रहते थे। तो क्या यह दुख है? नहीं, श्री कृष्ण के विरह में रोना यही सबसे बड़ा सुख है। तो भगवान इस सुख को देना चाहते थे। यद्यपि उस समय सुख का अनुभव नहीं होता है, उस समय तो कालकूट जहर से भी ज्यादा भयावह लगता है, लेकिन वास्तव में श्री कृष्ण का स्मरण करके रोना यह बहुत बड़ा सुख है और जीव का परम पुरुषार्थ। भगवान रुलाने के लिए इस तरह से अपने को दिखा रहे थे। इत्थम स गोकुल अनन्य गति। जब भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल, जिनकी मैं ही एकमात्र गति हूँ, मैं ही आश्रय हूँ, शस्त्री कुमार मत दुखित मात्म है, तो मैंने देखा कि स्त्रियां बच्चे तक मेरे विषय में रो रहे हैं, मेरे लिए रो रहे हैं, तो यह देख करके भगवान को बहुत दया आ गई। वे फंसे हैं कालिए के चंगुल में जानबूझ करके, लेकिन उनको दया आ गई। देखा भगवान ने ऐसे सांप के चंगुल में रह पड़े ही ऐसे देखा उन्होंने, तो कोई छाती पीट रहे थे, कोई मूर्छित होकर गिरे थे, कोई कुछ थे, तो उसमें खास करके भगवान ने ध्यान दिया स्त्रियों पर और बच्चों पर। अब बच्चे जहाँ रोते हों और स्त्रियां रोती हों तो वहां दया आ ही जाती है। पुरुषों के रोने पर उतनी दया नहीं आती है लेकिन स्त्री और बच्चों के रोने पर दया आ जाती है। अगर वास्तव में छोटा बच्चा रोने लगे तो सभी लोग कहने लगते हैं क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, क्या चाहिए। उस बच्चे के साथ संबंध नहीं है, फिर भी दया आ जाती है। भगवान देख रहे थे सब बच्चे रो रहे हैं, स्त्रियां रो रही हैं, तो आज्ञाय मर्त्य पदवी अनुवर्त्यमान स्थित्वा मुहूर्त उदतिष्ठ उरंग बंधा। तो मनुष्य की लीला करते थोड़े देर तक रहे उरंग बंध में, सर्प बंध में, और इसके बाद निकल गए। कैसे निकले, कैसे कालिए छोड़ दिया उनको, तो तत्प्रथ्यमान बपुषा, तत्प्रथ्यमान बपुषा भुजमात्म भोग। वो कालिए देखा कि इस बच्चे का शरीर अकस्मात बहुत बढ़ने लगा, अभी बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। श्री कृष्ण का जितना छोटा सा शरीर था उतना ही था, लेकिन कालिए को ऐसा अनुभव हुआ कि तत्प्रथ्यमान बपुषा, उसका शरीर, कृष्ण का शरीर बढ़ रहा, और शरीर बढ़ने से अब इसका देह टूटने लगा। वो जो लपेटा था, यदि हल्का लपेटा होता तो शरीर बढ़ने पर वो भी सरक करके भाग गया होता, लेकिन ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण उसके पूंछ आदि को पकड़ करके और शरीर बढ़ाने लगे, तो उसको लगा कि मेरा ही शरीर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और बहुत व्यथितात्मक होगा। उसका शरीर बहुत व्यथित हुआ तो तत्काल ही अपनी गरज से श्री कृष्ण को छोड़ करके और आकर के फुफकारने लगा दूर पर, और वो चकित हो गया कि तो बहुत खतरनाक लड़का है। हाय बात, ये क्या हो गया, एक छोटा सा लड़का। वो देख रहा था कि उसका शरीर बढ़ा नहीं है, लेकिन जब शरीर में लपेटा था तब लगा कि पर्वत जैसा ही बढ़ने लगा, तो छोड़ करके अलग खड़ा हो गया और फुफकारने लगा, फूफ फूफ करने लगा, और निकट नहीं आ रहा था। उसको यह चिंता हो गई कि इसको मैं डसा भी और इतनी देर तक इसको जकड़ करके पकड़ करके रखा हूं, फिर भी इसका शरीर बढ़ रहा है और मैं मरने की हालत में हो गया, ये क्या हो गया है। चकित होकर के और पैतरा बदलने लगा, और फिर से डसने के लिए सोचने लगा। इसने सोचा शायद उस बार विष का संचार ठीक से नहीं हो पाया है, इसलिए अब डसेंगे, मर्म में, हृदय में, जहां तहां डसेंगे। उस समय श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कालिए की क्या दशा है, कितना उसको क्रोध आ रहा है। वो अलग खड़ा होकर के
और श्री कृष्ण को देख रहा है ध्यान से। हरि प्रसमीक्षमाण, हरि को देख रहा है। तो हरि शब्द का यह अर्थ है कि उसके मन में आने लगा कि अरे लगता है यही मेरे प्राणों को हर लेगा, ये तो अद्भुत बच्चा है, अद्भुत मनुष्य, ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, तो क्या हो गया। तो उसके जितनी आंखें थी, जितने फण पर, मुख पर, उन आंखों से विषांबरी सह 20 की लपटें निकल रही थी। उसके आंख से और मुख से 20 की लपटें निकल रही थी। आप लोगों ने लपट का अर्थ समझ देखा होगा, जब कोई आग जल रही हो और आप हवा दीजिए, खास करके किसी पाइप में, तो उधर उल्का निकलती है, लपट निकलती है, ज्वाला। तो इस तरह से उसके मुख से और आंख से लपटें निकल रही थी। वो ये सोच रहा था कि बिना डसे ही, दूर से ही ये मर जाएगा। इस पर में विष की ज्वाला तो फू फू कर रहा था। सर्प को फुफकारते हुए देखा होगा प्राय सभी लोगों ने। तो इस तरह से वो फुफकार रहा था और 1000 फण थे। और श्री कृष्ण क्या लीला कर रहे थे? अभी भी वो भयभीत होने की लीला कर रहे थे। जब वो फुफकारता था तो ऐसे बचना चाहते थे, पानी में डूब जाते थे। और इधर मुख करके डसना चाहता था तो श्री कृष्ण डूब करके इधर आ जाते थे, पीछे आ जाते थे। तो पानी में बार बार भ्रमण करने से उसकी शक्ति नष्ट हो रही थी, वो बेचारा तबाह हो रहा था। श्री कृष्ण उसको चिढ़ा रहे थे, आओ 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 डसो। तो फिर फुफकार मारता था, लाल लाल आंखों से देखता था और जिह्वा लप 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 लप, 2 शिखा वाली जीभ थी, एक एक मुख में एक एक जीभ। तो सांप के जीभ की 2 शिखा होती है और उससे वो जबड़ों को चाटता रहता है। क्रोध में खास करके और ज्यादा चाटता है, कभी इधर जीभ निकाल कर कभी इधर जीभ निकाल कर लप 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 लप, इसमें लप लपाते प्रभुपाद जी लिखे से आया है। अति विष वीर्ज विलोल जिह्वम, विलोल का अर्थ चंचल। लपलपाती जीभ से देख रहा था, आंख से भयावह विष उगल रहा था और श्री कृष्ण उसके साथ पैतरा बदल रहे थे। जहां भी डसने के लिए जाता था तो श्री कृष्ण में तो अचिंत अद्भुत फुर्ती है, वो ठीक विपरीत दिशा में हो जाते थे, ये दूर हो जाते थे। तो पानी में बार बार दाएं बाएं पीछे करते करते एवं परिभ्रम हतौजसम उन्नतांश, वो तो हतौजस, उसका ओज समाप्त हो गया। कालिये में जो फुर्ती थी समाप्त हो गई। अब केवल क्रोध से देख रहा था, फुफकार रहा था। अब घूमने की शक्ति उसकी नहीं थी। जब ठंडा पड़ गया, उसकी गति जब ठंडी पड़ गई तो श्री कृष्ण तुरंत ही अपने एक हाथ से उसके एक फण को ऐसे झुकाए। आप तैरे होंगे कहीं पानी में तो आप देख सकते हैं, किसी चीज को आप अगर पकड़िए तो शरीर तत्काल ऊपर बहुत वेग से आता है, ऐसा होता है। तो श्री कृष्ण ऐसे कर रहे थे, इसको पकड़ेंगे, उसके एक फण को ऐसे हाथ से टच किए और टच करते ही श्री कृष्ण उछल करके उसके फण पर चढ़ गए। वो डस नहीं पाया। 1001 फण थे लेकिन वो चढ़ गए। कृष्ण चढ़ गए तो जज्जत छिरो, जो सिर उठाता था वो क्रोध में श्री कृष्ण को डसने के लिए, ऐसे ही सिर पर चढ़े हैं तो इधर वाले सिर को ऐसे उठाता था तो श्री कृष्ण तत्काल ही उसके उस सिर पर कूद पड़ते थे बहुत फुर्ती से। खर दंड धरुंग रिपाते, इतना जोर से लगता था सिर को, उसका चरण लगता था कि उसका सिर फूट जाता था। और श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसके मुख से और नाक से बहुत भयावह काला काला रक्त निकल रहा था। केवल रक्त निकले तो वो तो लाल होता है, लेकिन उसमें विष मिला हुआ था। नाक से और मुख से खून निकल रहा था तो विष मिला हुआ था, इसलिए वो काला काला खून निकल रहा था। और इस तरह से भगवान ने दंड दिया। तस्याक्ष भीर गरल उद्वमतः रुसोच्च जज्जत शिरो, तो जो सिर नहीं नमाता था, ऊंचा करता था डसने के लिए, उस पर भी नृत्यन पदानुनमयन दमयाम बभुआ पुष्प ही प्रपूजित इवे अपमान पुराण। जो सिर ऊंचा करता था उस पर नृत्य करते हुए चल रहे थे। भगवान नृत्य कर रहे थे, ऐसा नहीं कि ऊपर से वो मार रहे हो उसके फण को, नहीं, नृत्य कर रहे थे। और जब भगवान के भक्तों ने देखा कि श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं, तब नर्तुम
उद्यतम उदीक्ष तदीय गंधर्व सिद्ध मुनिचारण, जितने भी मुनि चारण सिद्ध गंधर्व नारद आदि थे और अप्सराएं, ये सब मृदंग और आनक नगाड़ा करताल बीड़ा आदि लेकर के, पुष्प लेकर के और विविध स्तुतियों द्वारा वे तैयार हो गया। अकस्मात जब उन्होंने देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं कालिए के फण पर, तो ये सब लोग अपना अपना बहुत सुंदर साज बाज लेकर तैयार हो गए। सब पहले से ही भगवान की लीला को देख रहे थे, जान समझते थे। सहसा उपसेदु, श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सहसा अकस्मात ये सब आ गए, किसी को बुलाना नहीं पड़ा कि उधर से हायर करो बैंड बाजा, उधर से ये करो ये करो, कुछ करना नहीं पड़ा। भगवान को जब ही देखा उन लोगों ने कि नृत्य करना चाहते हैं, तो नृत्य के सारे साज बाज लेकर उपस्थित हो गए और नुति भी गीत गाने लगे। थे इत्यादि कह करके कुछ लोग तो ताल इस तरह से ठोकने लगे, नारद जी आदि स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी भगवान के साथ। जैसे जैसे नाच रहे वैसे आकाश में नाच रहे हैं। सिद्ध लोग पुष्प की वर्षा कर रहे थे। नीचे भगवान के चरणों में खून लगा था, तो उससे ऐसा लग रहा था कि पुष्पों से पुराण पुरुष की पूजा की जा रही है। और खून लगने से पहले कालिए के फणों पर जो लाल लाल रत्न थे, उसके कारण भगवान का चरण और लाल लगने लगा था जब खड़ा हुए थे सिर पर। आप इस बात को समझ सकते हैं, कोई लाल ज्योति देने वाला बल्ब हो तो उसके पास कोई खड़ा हो तो, और लाल चीज और हो तो और ज्यादा लाल दिखाई पड़ेगी। तो भगवान के चरण तलवे लाल हैं और ये लाल चरण तलवे रत्न पर पड़ रहे थे, लाल रत्न पर, सर्प के फण में मणि होता, तो उससे अति ताम्र हो रहे थे। बहुत सुंदर चरण लग रहे थे। बाद में खून लगने लगा, उस कालिए के फण फटने लगे और नृत्य होने लगा। तो मैं ये कह रहा था कि कालिए का दमन भी भगवान ने माधव जी के साथ किया। कोई इसको मारा पीटा नहीं, नृत्य कर रहे थे, उसके फणों पर नृत्य कर रहे थे। तो विद्युत गति से चलने वाले भगवान हैं, मन की गति से भी तेज चलते हैं। उपनिषद कहता है कि मन से परे भगवान है। मन अगर मान लीजिए 1 सेकेंड में करोड़ों योजन जा सकता है, तो भगवान तो 1 सेकेंड में वो अरबों खरबों जा सकते हैं, सब जगह वो है ही। तो वह अगर डसने के लिए 1000 फणों को उठा रहा था, तो उससे बहुत ज्यादा तीव्र गति से कृष्ण का चरण वहां पहुंच जाता था। उस पर नाचने के लिए भगवान ने कोई 1000 चरण का आविष्कार नहीं किया, 2 ही चरण थे। और श्रील सुखदेव गोस्वामी तो कहते हैं 2 चरणों में 1 चरण तो वो ऊपर उठाए थे, तांडव नृत्य कर रहे थे शिव जी जैसा। और आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तच्चित्र तांडव विरुंग फणात पत्रम। भगवान ने जो तांडव नृत्य किया, तो तांडव नृत्य में आपने देखा होगा 1 ही चरण से किया जाता है। डमरू लेकर के भगवान शिव ऐसे नाचते हैं, तो 1 चरण ऊपर रहता है, 1 चरण से नाचते हैं, बहुत भयावह लगते हैं। तो श्री कृष्ण ऐसे 1 चरण को ऊपर रख करके 1 चरण से ही उसके फणों को दबा रहे थे। अच्छा, नृत्यन पदानुनमयन दमयम बभुव, नृत्यन पदा अनुनमयन, पदा का अर्थ है 1 चरण है ना, 1 चरण से, नहीं तो पदाभ्याम रहता है। 1 चरण से ही कूद कूद करके नाचते हुए उसके फणों को कुचल दिए। इस तरह से जब उसकी शक्ति आहत हो गई, खून निकलने लगा, शरीर फट गया, शरीर टूटने लगा, सिर फट गया, तब उसे स्मरण हुआ, लगता है कि ये भगवान है, ये नारायण है। अब ये जब दशा हुई तब काली वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति था, जिसे भगवान ने अपने लीला का ऐसा उपकरण बनाया। काली को जो भगवान ने सौभाग्य दिया, वह सौभाग्य तो श्री जी को भी नहीं दिया है। इसकी पत्नियां आगे कही हैं, बहुत सौभाग्य की प्रशंसा की है और कहती हैं न्यायो ही दंड कृतकिल विशेषण तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुता नाम पितुल्य दृष्टे भत्से दमन फलमेवानुशंसन। हे नाथ, आपने जो हमारे प्रियतम को दंड दिया बहुत अच्छा किया है, आपने न्याय किया, उचित किया। न्यायो ही दंड। वे आकर के बचाने लगी कि छोड़ दीजिए, जान मत मारिए, हमारे पति को छोड़ दीजिए। बच्चों को गोद में लेकर के आई प्रार्थना करने के लिए।
तो कहती है कि आप जो दंड देते हैं किसी को तो यह उसके हित के लिए होता है। आप सदा फल पर विचार करके तब दंड देते हैं। क्या फल पर विचार करते हैं? उसी को वे आगे कह रही हैं कि आपने हमारे पति को जो दंड दिया है, हमारे पति के सारे दुष्कर्मों को सोखने के लिए, इसके पाप को समाप्त करने के लिए आपने दंड दिया है। तो कोई किसी के रोग को दूर करे तो उस रोगी पर यह अनुग्रह है ना। तो भगवान ने कहा कि इसने क्या पाप किया है? तो वो कहती है पाप नहीं किया होता तो सर्प योनि कैसे मिली होती। यही प्रमाण है। जो लोग बहुत बड़े पापी होते हैं उनको सर्प योनि मिलती है, वृक्ष की योनि मिलती है। तो जद्दंड सुखत्वम अमुष्य देहिना, तो जो ये दंडसूक बना है, सर्प बना है, तो इसी से पता चलता है कि यह बहुत बड़ा पापी था। लेकिन आपने जो इसको सौभाग्य, ये जो सौभाग्य दिया, पता नहीं तपः सुतप्तम किमने न पूर्वम निरस्त माने नचमान देना धर्मोथवा सर्वजनानुकंपया जतो भवांस्तुष्यति सर्व जीवा। पता नहीं हमारे इस पति ने पूर्व जन्मों में कौन सा तप किया था, अवश्य ही यह दूसरों को मान दिया होगा और स्वयं कभी मान नहीं स्वीकार किया होगा। यह भगवान का अनुग्रह पाने का एक उपाय है। दूसरों को मान देना चाहिए सदा और स्वयं मान नहीं लेना चाहिए। निरस्त माने नचमान देना, सामान्य मान देना। ऐसा रह करके इसने कोई वैष्णव तप किया होगा, धर्म का पालन किया होगा, हमको पता नहीं है। लेकिन आश्चर्य हो रहा है, यदि ऐसा धर्म किया होता तो सर्प का शरीर कैसे मिला? और इस सर्प योनि में भी आपका चरण कमल मिला, आप मिले। इससे तो निश्चित अनुमान होता है कि इसने पाप कोई नहीं किया है, इसने केवल पुण्य ही किया, भक्ति ही किया होगा, तब तो आप मिले। नहीं तो आपका मनोमय चिंतन भी नहीं हो पाता है, मन में भी आप जोगियों के नहीं स्फुरित होते हैं। वही प्रभु आकर के अपने शरीर का सर्वांग स्पर्श दिए इसको, और इसके सिर पर इतना देर तक नृत्य किए, अपना चरण रज दिए। तो हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे कि हमारा पति वास्तव में पापी है कि सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। जब सर्प की दृष्टि से विचार करती हैं और इनके स्वभाव पर विचार करती हैं, तब लगता है कि पाप के अलावा इसमें कुछ किया ही नहीं होगा। जिसके वृंदावन रहने से सारी मछलियां मर गई, पक्षी मर गए, और जो भी जल पीता है मर जाता है, तो वह कैसे शुभ व्यक्ति हो सकता है, कैसे पुण्य किया होगा। लेकिन जब अंत में आपकी प्राप्ति को हम देखते हैं, आपका संग, तब लगता है कि कोई भी धर्म कर्म इससे बाकी नहीं है जो इसने नहीं किया होगा, क्योंकि समस्त पुण्यों का फल है आपकी प्राप्ति। तपः सुतप्तम किमने न पूर्वम, और पूर्वम शब्द के द्वारा नागपत्नियां यह कह रही हैं कि इस जीवन में तो इन महाशय ने कुछ किया नहीं है, तो हम लोग तो साथ ही रहती हैं, देख ही रही हैं, इस जीवन में तो कुछ किए नहीं, पहले किए होंगे तो हमको पता नहीं है। तो भगवान से ही कह रहे हैं तपः सुतप्तम किमने न पूर्वम, अनेन पूर्वम किम सुतप्तम तपः। क्या तप किया गया, क्या अतिथि सत्कार हुआ, क्या भगवत भजन हुआ, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हो, कस्या अनुभाव अनुदेव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार जदवांशया श्री ललना शरद तपो विहाय कामान सुचिरम धृतव्रता। आपके जिस चरण रज को आपको प्राप्त करने के लिए वैकुंठ वासिनी नारायण की वक्षो विलासिनी श्री जी उपवास करके विविध व्रत और नियम का अनुष्ठान करके भजन करती हैं कि आप उनको पति रूप में मिलिए, आपका चरण रज मिले। लेकिन बेचारी आज तक तप कर रही है, वो ललना परम सुकुमारी सारा भोग छोड़ करके तप कर रही है और उसको भी नहीं मिला। वह चरण रज इस कालिए को मिला, तो हम नहीं समझते हैं कि किस पुण्य का यह फल है। हम तो केवल ऐसा मानते हैं कि केवल आप करुणामय हैं, आप कृपामय हैं, आप अपने स्वभाव से ही हमारे पति पर यह अनुग्रह किए। इस तरह से विचार किया जा रहा है। कालिए के साथ जो भगवान का व्यवहार हुआ है, बड़े बड़े मनीषियों के विचार का विषय है वास्तव में।
भगवान इस तरह से खेल किए उसको अपनी प्राप्ति कराए। और प्रायः भगवान ने किसी का सुधार किया है तो उसको मार करके सुधार किया है। शरीर नष्ट कर दिया, भले अपने धाम में भेज दिए, बहुत बड़ा सौभाग्य दिए। असुरों को मारते हैं तो अपने धाम में भेज देते हैं, लेकिन कालिए को जीवित रखे खूब मार पीट कर ठीक कर दिए, ये जीवित रहे, उसको मारे नहीं। और यह जो काम भगवान ने किया और काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी को मार करके अपने घर भेज दिए, धाम में भेज दिए, उसमें कोई खास परिश्रम भगवान को नहीं, लेकिन जीवित में किसी के इस खूंखार वृत्ति को समाप्त कर देना और साधु बना देना है बहुत बड़ी बात। बाद में गरुड़ जी से इसकी दोस्ती होगी। और भगवान ने इसको भेजा। जब कालिए ने कहा कि आप ही ऐसी सृष्टि किए हैं, आप ही सर्प जोनी बनाए हैं, हम लोगों को ऐसा बना दिए, तो हम लोग अब इसके अलावा क्या करेंगे? और आकर के ऊपर से मार पीट कर हमारा सिर तो खत्म कर ही दिए। तो भगवान ने हंस करके कहा, देखो मैं चाहता हूं कि जमुना के इस पानी का उपयोग गौएं करें, मनुष्य करें, सब जीव करें, तुमको यहां नहीं रहना चाहिए, तुम जाओ अपने घर जहां से आए हो। भगवान ने कृपा किया, जाओ और अब डिवोटी बनकर जाओगे। तो कह रहा था कि मैं वहां जाऊंगा तो गरुड़ मुझको खा जाएगा, गरुड़ मुझको मारेगा। एक तमाचा मारने से तो मुझे याद है, बाप रे बाप, मैं बेहोश हो गया था, मैं नहीं जा सकता हूं। भगवान ने कहा नहीं, हम गरुड़ जी को पता हो जाएगा कि तुम मेरे भक्त हो गए हो, तब तो तुमसे मित्रता करेंगे, कोई भय नहीं रहेगा। जैसे वृंदावन से तिलक धारण करके जाओ, कंठी बांध लो, कोई गरुड़ जी नहीं मारेंगे। और भगवान ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति मेरी इस लीला को, कालिए हरद में तुम्हारे दमन की लीला को याद करेगा कभी, तो उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा, कहीं भी निर्भय रहेगा। और भगवान ये भी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त हो जाता है, मेरे शरण में होता है, तब सभी लोग उसे प्यार करते हैं, गरुड़ तुमसे प्रेम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि तुम जा करके ये सब लीला वहां सुनाओ, जिससे लोग मुझसे प्रेम करेंगे। तुम्हारे जीवन में डायरेक्ट घटना घटी है। तो कालिए जब गया होगा तो वहां के लोगों को इकट्ठा कर खूब प्रीचिंग करता होगा कि कृष्ण भगवान से कृष्ण बहुत दयालु है, ऐसे है वैसे, उनकी ये लीला है वो लीला है। भगवान इसीलिए भेजते हैं उन लोगों को। इसलिए प्रभुपाद जी का भी स्वभाव था, वो मंदिर में रहने नहीं देते थे भक्तों को। कई बार कहते थे तुम जाओ, यहाँ क्यों हो, इतना दिन क्यों हो। भक्त तो चाहते थे प्रभुपाद जी का दर्शन हो, उनका संग का सौभाग्य प्राप्त हो, उनकी वाणी सुनने को मिले, तो यह सौभाग्य छोड़ करके जाना नहीं चाहते। लेकिन प्रभुपाद जी प्राय भेजते थे, जाओ तुम जाओ, प्रीचिंग करो, ये करो, जो तुम्हारा काम है करो करो करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको भी कई बार कहा, जाओ जाओ, यहाँ क्यों हो। तो ये भगवान का ही स्वभाव है। वो कालिए जब साधु हो गया, भक्त हो गया, तो छोड़ दिया तो ठीक है, यही रहे, अब विष नहीं उगलेगा। अब निर्विष हो करके गौओं के साथ भी रह सकता है, खेल सकता है, लेकिन नहीं, जाओ, प्रचार करना है ना, इस लीला का प्रचार करना है। नलकुबर और मणिग्रीव को ही भेज दिए कि तुम लोग उखल बंधन लीला का जाकर प्रचार करो अलकापुरी में, वहां भागवत सप्ताह कहना, 7 दिन इसी लीला को जो भी कहना है कहो। तो भगवान इस तरह भेजते हैं कि जाओ जाओ जाओ। तब न जो लोग अनुभूति प्राप्त किए हैं भगवान की कृपा का, सौंदर्य का, लीला का, तो वो लोग जाकर के जैसा अच्छा वर्णन करेंगे, उनके समान दूसरा कौन करेगा, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए भगवान ने रमण द्वीप में पुनः भेजा कालिए को। और भगवान ने कहा कि जितने तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है, सब ले जाओ, यहाँ एक भी सांप नहीं रहेगा। मतलब कालिए का पर्याय नहीं। तो कालिए ने कहा कि ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम कुछ देना चाहते हैं। तो बहुत धनी था भगवान, तो एक गोप थे, तो बहुत आभूषण, अलंकार, कपड़ा, बहुत प्रकार से दिया, दे करके और फाणों पर चढ़ाए चढ़ाए कृष्ण का ऐसे प्रकट किया।
नीचे ले गया जहां उसके रत्नों का घर बना हुआ था, वहां पर भगवान का स्वागत किया। यही काम पहले किया होता तो वहां स्वागत किया, बहुत धन दिया भगवान को और ऐसे ले जाकर के जमुना के ऊपर छोड़ा। तो भगवान उधर से जल पर चल करके आए, तैरते हुए नहीं आए। और एकदम कपड़ा सूखा हुआ था, शायद दूसरा कपड़ा पहनाया होगा और भी स्पेयर भी दिया होगा, बहुत धनी था वो दिया। तो भगवान इधर से फाड़ पर से उतरे, उसने फाड़ से भगवान को उतारा जल पर और जल पर चल करके आए, ऐसा लिखा गया। आए तो सब लोग बहुत प्रसन्न हो गए खुशी से। जो लोग बेहोश गिरे हुए थे, वहां जब कृष्ण आए तो कृष्ण के शरीर से गंध निकली तो तुरंत उठ गए, मिलने लगे। गोप सखा सब मिलने लगे। माँ जसोदा देखने लगी कहीं सांप के कटने का चिन्ह तो देह पर नहीं है, इधर उधर कहीं कुछ। माँ जसोदा फिर गोद में लेकर के दूध पिलाने लगी, कृष्ण पीने लगे, हंसने लगे। तब सोचा कोई विष नहीं। श्री बलराम जी तुरंत गोद में उठा लिए, जबकि जानते हैं कि भगवान है, लेकिन गोद में उठाकर देखने लगे कोई सांप के काटने का चिन्ह तो नहीं है। हरीश्वरी जी ने लिखा है कि विश्वस से विष मौषधम, विष की दवा विष है। तो शायद बलराम जी का अंश भी शेष नाग है। तो ये सोचने लगे कि किसी इस साल सर्प ने कुछ किया है तो मैं इसको ठीक कर दूंगा तो गोद में ले लिए, देखने लगे कृष्ण के सब जगह, तो बिल्कुल सुरक्षित थे। तो इस तरह से हरदुनिया विहरण, जमुना में विहार करते हुए ही कालिए का दमन किया, उखल घसीटते हुए ही नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया। और ये भगवान का अद्भुत लीला है। खेल कर रहे हैं, उसी में किसी का उद्धार हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। कि ब्रज की लीलाओं की विशेषता है। जितना वर्णन आएगा आप सब में देखेंगे कि भगवान विहार कर रहे हैं ब्रज में और ये बड़ा बड़ा काम हो रहा है। अलग से कुछ नहीं करते कि सामान जुटा करके किसी मिस्त्री की तरह ये गाड़ी जुटाओ, ये पेच वो पेच और तब छोटा सा काम करो, ऐसा नहीं। कुछ भी बाह्य वस्तुओं की जरूरत नहीं है कृष्ण के लिए। वो इतने लोगों को जीवित किया शुरू में, गौओं को और गोपों को जीवित करने के बाद तो छोड़ दीजिए, केवल साधारण मलहम पट्टी करने के लिए अस्पताल की जरूरत पड़ जाती है। घाव लगने पर ये चाहिए वो चाहिए, मरे हुए को जिलाने के लिए तो कितना उपाय चाहिए, फिर भी नहीं जिएंगे। यह श्री कृष्ण की लीला है, उनका विशेषत्व है। प्रत्येक श्लोक में भगवान के गुण दिए गए हैं। ऐसे श्री कृष्ण को समझ करके और उनसे प्रेम करना चाहिए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।